सो अभी एक बार बेसिक हम लोग है ना मल्टीवेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद आगे, क्योंकि इस पे भी नेट में क्वेश्चंस आए हैं मल्टीवेरिएट पे, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उसके बाद आगे और देखेंगे। सो क्या क्या आएगा, जैसे मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मेनली आता है रैंडम वेक्टर, है ना। तो जस्ट रैंडम वेक्टर यू कैन राइट इट लाइक, मान लो ऐसा है, लेट x1 कॉमा x2 और xn यू से are random variables, they are random variables defined on probability space, है ना, डिफाइंड ऑन सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, एक ही प्रोबेबिलिटी स्पेस होगा, तो सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस omega g and p. So you know omega is set of all possible outcome and g is, है ना, set of all possible outcome. g क्या होगा, so g is actually sigma field, p is the probability function, probability measure. So देन सिंपल, अब ऐसे लिख सकते हैं एक्स वैक्टर एज x1 x2 xn, सो इसको हम बोलेंगे रैंडम वैक्टर, और जस्ट आप वैसे भी लिख सकते हो उसमें, है ना। और अभी के लिए सो दिस इज, या जस्ट यू कैन राइट, और जस्ट इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो अभी के लिए, है ना। इसको बोलेंगे दिस इज अ रैंडम वैक्टर, सो ये सिंपली लिखेंगे दिस इज अ रैंडम वैक्टर, ठीक है, ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा एफ, सो एफ के बजाय मैं जी लिख रहा हूँ एंड पी। ये बेसिक जस्ट रैंडम वेक्टर मतलब रैंडम वेरिएबल्स हैं जो सिंपली आपका इस तरह टपल्स में है, एन टपल्स हैं, इस तरह समझो या इस तरह समझो, सो वैसा है। और बाकी मैं जस्ट अभी ब्रीफली एक बार हम ना जो भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन उसको एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आगे क्या आएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्वाइंट पीएमएफ, है ना, ये सिंपल डेफिनेशन, जैसे वन वेरिएबल का पीएमएफ था वैसे ज्वाइंट का पीएमएफ हो जाएगा ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि लेट, अच्छा डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, और उस तरह से ही होगा कि इफ x1 x2 आर बोथ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स देन जो आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे x1 x2 इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, है ना। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो ज्वाइंट पीएमएफ में क्या है कि लेट, मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मान लीजिए अभी के लिए जस्ट 2 के लिए लिख रहा हूँ, सेम तरीके से n के लिए हो जाएगा, तो अभी मैं 2 के लिए लिख रहा हूँ, अब जनरलाइज कर सकते हैं 2 3 4 5 n के लिए उस तरह से। तो लेट x1 x2 बी, सो ये मेरे पास अगर है डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन क्या होगा, दिस बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन ज्वाइंट पीएमएफ जो होगा, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 इज अ फंक्शन, ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा p of x1 comma x2 that is actually capital x1 is equal to x1 comma x2 is equal to x2। so इसका क्या मीनिंग है, so इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना, so ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसमें क्या होंगे x1 ऑफ ओमेगा इज स्मॉल x1, इन ये एक इवेंट है समझिए आप, दिस इज वन इवेंट, एंड x2 ऑफ ओमेगा इज
ये जो है आपके पास x2 स्मॉल x2 है, यही मतलब है। तो इस तरह से है। अच्छा यहाँ पे ऐसा लिख लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरह से है, यह तो इवेंट लिख दिया, ऐसा लिख लो, ठीक है। सो वैसे आउटकम जिसके लिए ऐसा हो रहा हो, है ना, यही चीज़ है। या बीच में इंटरसेक्शन है, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इट इज़ एक्चुअली समथिंग लाइक कि प्रोबेबिलिटी जहाँ पे x1 इज इक्वल टू x1, कैपिटल x1 इज स्मॉल x1, इंटरसेक्शन कैपिटल x2 इज स्मॉल x2। इसका मीनिंग एक्चुअली यही है कि टू इवेंट्स का इंटरसेक्शन है, इट इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है। सर डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू x2 नहीं आएगा क्या? नहीं, हम तो ज्वाइंट डिफाइन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर क्यों आएगा? हम क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 के फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 हाँ, आता है वो ना। हम तब लिखेंगे जब हम कंडीशनल डिफाइन करेंगे। हम तो यहाँ ज्वाइंट डिफाइन कर रहे हैं, कंडीशनल नहीं डिफाइन कर रहे हैं ना। वो तो आप जो बता रहे हैं वो कंडीशनल के लिए है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x1 गिवन x2, है ना। अच्छा सो वी ठीक आर है सर। जस्ट डिफाइनिंग कि ज्वाइंट क्या है। देखिए हम बोल रहे हैं ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीएमएफ मतलब x1 x2 का ज्वाइंट पीएमएफ है। तो इट इज नॉट, अभी मैं आगे लिखूंगा, जो अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं कि ज्वाइंट पीएम ऑफ दिस इज अ फंक्शन दिस सच दैट, ये तो बता रहा हूं कि इसका मीनिंग ये है और ये एक्चुअली ऐसा है और ये एक्चुअली ऐसा है। अब ये समझ सकते हैं कि वैसे आउटकम जिसके लिए ये हो रहा हो एक्चुअली, है ना, दोनों ओके हो। तो ये कहना चाह रहा है कि वैसे आउटकम जिसके लिए दोनों ट्रू हो। तो उसमें क्या बोलते हैं, सच दैट, आगे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पीएमएफ, दिस सच दैट। एक तो पहली कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एंड दूसरा क्या है, एंड दूसरा है डबल समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2, ये कितना होना चाहिए, 1, है ना। जहाँ x1 मान लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई वैल्यू हो, x2 जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू हो, ऐसा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, है ना। तो सिंपल जैसे समझाने के लिए था वो एक चीज़, कि जैसे यूनिवेरिएट में आप पीएमएफ डिफाइन करते हो, ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है कि लाइक वहाँ भी था कि पीएमएफ शुड बी नॉन नेगेटिव फंक्शन, सम शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ भी यही है कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव एंड सम शुड बी 1, ठीक है ना। तो इस तरह से है। इस पर क्वेश्चंस मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं है कि आप लोग है ना ऑलरेडी जानते हैं, ये सब तो जानते हैं। तो क्वेश्चन जनरली तब ना इंट्रोड्यूस करना हो तो वैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जैसे एग्जाम में कई बार आता है कि कांस्टेंट टाइम कोई फंक्शन दे दिया, बोला सी की वैल्यू बताओ ताकि ये पीएमएफ, तो सिंपल आप समेशन 1 करेंगे तो आ जाएगा, है ना, तो उससे ईजिली हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइन करूँ तो क्या होगा, सो सिमिलर है ज्वाइंट पीडीएफ। सो पीएमएफ एक्चुअली हम लोग डिस्क्रीट के लिए डिफाइन करते हैं, पीडीएफ हम लोग कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन करते हैं। तो क्या आएगा कि अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ, लेट x1 x2 या तो ऐसा लिखो या जस्ट ऑर्डर पेयर टाइप का लिखो, तो x1 x2 बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, है ना। तो दिस बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है। सो अ फंक्शन fx1 fx2 as a function of small x1 and small x2, this is joint pdf of x1 x2 if and only if, अगेन यू नो कि यहाँ पे ये दो कंडीशन है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए और डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ डबल समेशन था क्योंकि डिस्क्रीट में हम लोग समेशन करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इफ एंड ओनली इफ दिस शुड बी दिस, एंड द सेकेंड कंडीशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन आप करोगे x1 x2 का x1 x2, तो इसके लिए आपको डबल इंटीग्रेशन आने चाहिए। तो अगर बेसिक्स जिन लोगों का वीक हो तो यू कैन जस्ट रिवाइज जैम या गेट कोर्स से आप डबल इंटीग्रेशन रिवाइज कर सकते हो। सो ये आ जाएगा dx1 dx2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 1।
जो भी सपोर्ट है मेनली उस पे जो ज्वाइंट का सपोर्ट है। ये हो गया। तो ये था ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीडीएफ। ज्वाइंट सीडीएफ का क्या डेफिनेशन है? तो ज्वाइंट सीडीएफ पे आते हैं। सो अगेन सीडीएफ तो कॉमन टर्म है, वो डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए, मिक्स के लिए एक जैसे डिफाइन होता है। तो जैसे पीडीएफ सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है, पीएमएफ सिर्फ डिस्क्रीट के लिए है, लेकिन ये सीडीएफ आप कॉमन तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे लिखेंगे लेट x1 x2 be a random vector, so this be a random vector, then so क्या डेफिनेशन है ज्वाइंट सीडीएफ का? या मैं ऐसा लिखूं कि ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ x1 x2 इज अ फंक्शन, है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं f1 f2 या fx1 fx2, जिसका डोमेन तो आर स्क्वायर है और कोडोमेन या रेंज 0 से 1 होगा, लाइक नॉर्मल सीडीएफ कि जैसे डोमेन उसका नॉर्मल सीडीएफ में था R201, है ना, कि सीडीएफ इज अ फंक्शन फ्रॉम R201 एंड डिफाइन लाइक दिस। तो यहाँ आ जाएगा fx1 x2 r square to 0 1. So let x1 x2 be a random vector. Joint CDF of x1 x2 is a function this defined as, so इसका definition आप सब जानते ही हैं, x1 x2 x1 comma x2, this is probability और कैपिटल x1 लेस देन इक्वल टू x1, या तो एक्चुअली ये ऐसा है। सो अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ कि ब्रैकेट में कैपिटल x1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा कैपिटल x2 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x2, यही है ना। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो एक्चुअली ये आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट, यही चीज़ है, सो x1 ओमेगा लेस देन इक्वल टू x एंड x2 ओमेगा लेस देन इक्वल टू x2, ये मतलब है इसका कि वैसे आउटकम देखो सैंपल स्पेस से जहां पे ये हो रहा है। सो दे आर लाइक E1 इंटरसेक्शन E2, यही ना, ये है। तो ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट सीडीएफ। अभी मैं आगे ज्वाइंट एमजीएफ भी लिखता हूं। सो ज्वाइंट एमजीएफ का क्या डेफिनेशन है? ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग, जस्ट ये जनरलाइजेशन है। ये सारी चीजें हमने अभी यूनिवेरिएट केस में डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, उसी चीज को हम लोग टू वेरिएबल का, यही चीज आप जनरलाइज करके 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल n वेरिएबल में लिख सकते हैं, सिमिलर वे में यू कैन जनरलाइज। तो क्या आ जाएगा ये कि अगेन एमजीएफ का एक डेफिनेशन कॉमन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या अदरवाइज किसी दूसरे टाइप का हो, तब भी कॉमन डेफिनेशन है। So x1 x2 be a random vector, this be a random vector, तो क्या होता है joint MGF, joint moment generating function, moment generating function of x1 comma x2 is a function। तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके नेबरहुड में ओरिजिन होना ही चाहिए, क्योंकि MGF डिफाइंड है तो डोमेन हमेशा ओरिजिन को कंटेन करेगा, चाहे यूनिवेरिएट केस हो या बाइवेरिएट केस हो। सो ये हमेशा ओरिजिन को कंटेन करने चाहिए। तो ज्वाइंट एमजी ऑफ x1 x2 इज डिफाइंड एज, तो इसका नोटेशन है m x1 x2 या जस्ट m1 m2 लिख सकते हैं, इन वेरिएबल t1 t2, दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t1 x1 प्लस t2 x2। अब यू कैन ओपन इट कि x1 x2 डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस या कैसा, उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सिंपल डेफिनेशन है। अभी मैंने ज्वाइंट लिख दिया, क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आता है। जैसे हमने अभी चारों का ज्वाइंट लिखा, ज्वाइंट डिस्क्रीट है ना, ज्वाइंट पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू राइट, क्या लिखेंगे आप, कैसे मार्जिनल निकालेंगे। तो जैसे मैं अगर मार्जिनल की बात करूं कि लाइक मार्जिनल क्या होता है, सो व्हाट इज मार्जिनल पीएमएफ, या पीएमएफ से स्टार्ट करते हैं शुरू से ही।
सो मार्जिनल पीएमएफ। सो ज्वाइंट अगर गिवन है तो मार्जिनल, मार्जिनल मतलब जस्ट x1 का है ना पीएमएफ, x2 का पीएमएफ, इस तरह से। सो हाउ टू फाइंड मार्जिनल पीएमएफ, क्या आएगा? सो मार्जिनल पीएमएफ आप कैसे निकालेंगे? तो क्या होगा? तो सिंपल है, मान लीजिए ऐसा है कि लेट पी x1 कॉमा x2 बी ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2, यही है। सो पी x1 x2 इज ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2, देन मार्जिनल क्या होगा? या तो आप सही लिख सकते हैं P ऑफ x1, और जस्ट यू कैन राइट x1 इज इक्वल टू x1, और ये होता क्या है, समेसन जो आपके पास P x1 x2 है, इसको आप क्या करेंगे, समेसन विथ रिस्पेक्ट टू x2, तो x2 के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा। सिमिलरली, तो सिमिलरली मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x2 इज, सो ये आ जाएगा px2 ये होगा x1 के रेस्पेक्ट में समेसन कर दो तो ये आ जाएगा। तो मतलब सिंपल है, ज्वाइंट को आप x1 के रेस्पेक्ट में समेसन करोगे तो आपका x2 का मार्जिनल आ जाएगा, x2 के रेस्पेक्ट में समेसन किया x1 का आ गया, सिंपल है। वैसे ही मार्जिनल पीडीएफ क्या होगा? सो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ, सो आप यहाँ से फाइंड करेंगे मार्जिनल पीडीएफ। सो यहाँ से क्या आएगा कि this be joint PDF of continuous random vector, so continuous random vector x1 comma x2, यही होगा। this be joint PDF of continuous random vector x1 x2, then marginal, है ना, यहाँ से क्या होगा, मार्जिनल पीडीएफ x1 इज, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, या जस्ट जो ज्वाइंट है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए x2 के रेस्पेक्ट में, सो dx2 ये आ जाएगा, सो dx2 एंड ऑल्सो marginal PDF of x2 is ये हो जाएगा। तो x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x2 का मार्जिनल, x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x1 का मार्जिनल, सिंपल है, ये सब आप जानते हैं, बट भाई व्हाट जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूँ सो दैट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा ना हो कि पता ना हो, कुछ लोगों को एटलीस्ट, है ना। फिर अगला क्या था, मार्जिनल CDF कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे मेनली मैं बता रहा हूँ कि अगर ज्वाइंट गिवन है तो मार्जिनल कैसे आएगा, तो ज्वाइंट पीएमएफ है तो समेसन कर दोगे x2 के रेस्पेक्ट में, x1 का पीएमएफ आ गया, x1 के रेस्पेक्ट में समेसन कर दोगे x2 का आएगा, x2 के रेस्पेक्ट में समेसन करोगे x1 का आ जाएगा। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस में अगर x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो x2 का पीडीएफ आ गया, x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया x1 का पीएमएफ आ गया, अब पीडीएफ आ गया। अब ये मार्जिनल CDF है ना, सो मार्जिनल CDF क्या होगा? तो मार्जिनल CDF की बात करते हैं ना, सो व्हाट इज मार्जिनल CDF? सो यहां से होगा लेट
ये है. So x1 x2 be a random vector, है ना. So let x1 x2 be a random vector with joint CDF f of x1 comma x2 x1 x2, then marginal CDF of x1 is. So आप लोग मुझे बताइए कोई कि अगर मुझे ज्वाइंट CDF दिया है तो ज्वाइंट CDF से हम मार्जिनल CDF कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका है इसका. हाउ टू ऑब्टेन मार्जिनल CDF फ्रॉम द गिवन ज्वाइंट CDF. x2 tends to infinity. हाँ, x2 tends to. तो सिंपल यहाँ पे है कि लिमिट लगा सकते हैं आप. तो मतलब वही होता है, अगर लिखते हैं ना हम लोग तो सिंपल है कि एफ ऑफ x1 कॉमा x2 x1 और एक को आप इन्फिनिटी पे टेंड करा दीजिए. तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिखने का मतलब है टेंस टू इन्फिनिटी ही है, तो इसका मीनिंग एक्चुअली टेंस टू इन्फिनिटी ही है ना. ये चीज़ होगा. एंड fx2 x2, तो यहाँ से आ जाएगा x1 कॉमा x2 x1 को प्लस इन्फिनिटी पे टेंड करा दीजिए, तो ये आ जाएगा. सो ये आपका x2 का आ गया. तो x1 टेंस टू इन्फिनिटी लो, इसका मतलब है यू टेक x1 टेंस टू इन्फिनिटी. फिर अगला बचता है कि मार्जिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे आएगा. मार्जिनल MGF है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. सो हाउ टू फाइंड दिस. सो मान लो लेट mx1 mx2 t1 कॉमा t2 बी ज्वाइंट MGF ऑफ x1 comma x2. So mx1 x2, this be the joint MGF of x1 x2, then marginal MGF of x1 is. तो इसके लिए क्या तरीका है कि दूसरे वेरिएबल को आप जीरो कर देंगे, है ना. तो ये हो जाएगा. तो जॉइंट में जो x1 x2 अगर आप t2 को जीरो कर दीजिए तो ये आ जाएगा, सिंपल है. एंड ऑल्सो सिमिलरली marginal moment generating function of x2 is. तो इसमें जीरो रख दीजिए इसको आप, तो ये आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये तो हो गया कैसे, तो हमने भी क्या डिफाइन किया कि ज्वाइंट PMF PDF CDF MGF एंड हाउ टू ऑब्टेन मार्जिनल, उनमें से मार्जिनल कैसे फाइंड करने हैं. ठीक है. अब जैसे आता है कि ज्वाइंट मार्जिनल, फिर आता है कंडीशनल, है ना. तो मैं एक बार डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस देखेंगे कैसे इस टाइप के आए हैं. सो कंडीशनल कैसे फाइंड करते हैं आप लोग, तो जैसे अभी बता रही थी ना. सो अगर मैं बात करूँ कंडीशनल PMF की, है ना. सो कंडीशनल PMF, चलो दिखा देता हूँ पहले. कंडीशनल PMF क्या है. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल PMF. इसमें ऐसा है कि मान लो लेट x1 कॉमा x2 बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर. चलो डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन कंडीशनल PMF of x1 given x2 is equal to small x2 is. तो इसका नोटेशन होगा ऐसा, x1 is equal to x1 given x2 is equal to x2. सो ये क्या आएगा, तो सिंपल है. इसका डेफिनेशन है ज्वाइंट वर्सेस ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल आ जाएगा. तो दिस विल बी ज्वाइंट, तो
तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू x2, ये आ जाएगा। एंड ऑल्सो वैसे ही आ जाएगा उल्टा, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा। अच्छा x1 था ना, तो गिवन x1 है, तो गिवन x1 है तो है ना, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशनल पीडीएफ क्या होगा, तो ये सब आप लोग जानते हो ना, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बहुत क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इस पर, बट क्वेश्चन अभी साथ में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए और देख सकते हैं कंडीशनल पीडीएफ क्या है, कंडीशनल पीडीएफ, तो कंडीशनल पीडीएफ में तो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर है, देन तो ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ x1 गिवन x2 इज x2, सो x1 गिवन x2 ये आ जाएगा। एंड इसका जो डेफिनेशन है क्या होगा, ज्वाइंट, सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 अपॉन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, ये आ जाएगा। एंड ऑल्सो उसी तरीके से आप बाकी रिवर्स कर सकते हैं कि ऑल्सो या सिमिलरली कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x2 गिवन x1 इज x1, तो वो आएगा यहाँ x1 का पीडीएफ होगा, एंड नेक्स्ट कम्स कंडीशनल सीडीएफ, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कंडीशनल सीडीएफ इज एक्चुअली कंडीशनल सीडीएफ, तो अगेन ये कॉमन रहेगा, तो मतलब मेनली डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो let x1 x2 be a random vector, then so x1 x2 एक रैंडम वेक्टर है, देन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल सीडीएफ, कंडीशनल सीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2 इज, तो इसका नोटेशन होगा सीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2, तो ये वैसे ही है जैसे नॉर्मली आप सीडीएफ डिफाइन करते हैं। सो मेनली सीडीएफ x1 का है जब x2 गिवन है, सो मतलब क्या होगा, सो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कैपिटल x1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन x2, आप ये समझ सकते हैं, है ना, तो ऐसा आ जाएगा। और इसको फर्दर अब डिपेंड करता है, डिस्क्रीट है अगर तो समेशन लगा देंगे x1 पे, x1 गिवन x2 का जो पीएमएफ है उस पर समेशन लगा देंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो x1 गिवन x2 का जो पीडीएफ है उसको इंटीग्रेट कर देंगे -∞ से x1 में, सिमिलरली आप दूसरा लिख सकते हैं। सो ये वैसे ही है, जस्ट कंडीशनल गिवन है। ऑल्सो कंडीशनल सीडीएफ ऑफ
x2 गिवन x1, है ना. सो गिवन x1 इज इक्वल टू x1, दिस इज, सो CDF ऑफ x2 गिवन x1, तो यहाँ से आ जाएगा x2 गिवन x1. सो ये क्या प्रोबेबिलिटी, कैपिटल X2 लेस देन इक्वल टू x2 गिवन x1, ऐसे ही रहेगा. बाकी फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर जॉइंट मुझे दिया हुआ है तो कंडीशनल निकाल लेंगे, या कंडीशनल अगर गिवन है तो कंडीशनल के आगे फर्दर कंडीशनल PDF या PMF दे रखा है तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि कंडीशनल MGF का क्या डेफिनेशन है. कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो ये भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि कंडीशनल में क्या है, एक रैंडम वेरिएबल का हम निकाल रहे हैं, जस्ट PDF CDF या PMF या MGF, दूसरा गिवन है, सो वो कंडीशनल PDF या PMF के थ्रू आ जाएगा. बट जो डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि लेट x1 x2 बी अ रैंडम वेक्टर, ये हमारे पास. देन आपसे पूछ रहा है कि कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 गिवन x2, है ना. तो कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 गिवन x2 इज, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, लेट्स से हम T1 में लिख देते हैं, जस्ट T में लिख सकते हैं हम लोग, है ना. वी कैन राइट जस्ट इन टर्म्स ऑफ T, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे मार्जिनल में आप कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही है. तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के टर्म में आ जाएगा, है ना. सो दिस विल बी लाइक कंडीशनल एक्सपेक्टेशन. सो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हालांकि है ना, सो E की पावर क्या होगा, TX1 गिवन x2, ये है. सो है ना, गिवन x2 इज इक्वल टू समथिंग, तो आप ऐसा लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू x2, ऐसा होगा. सिमिलरली दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप. ऑल्सो कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x2 गिवन x1 इज स्मॉल x1 इज, तो ये आ जाएगा आपके पास m ऑफ x2 गिवन x1 इन t. तो ये सिमिलर होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t E की पावर TX2 गिवन x1 इज इक्वल टू x1. अब ये डिपेंड करता है कि ये डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ जस्ट, है ना, जैसे x2 है यहाँ पे, या वैसे ही है जैसे वो भी ठीक था, है ना. ये डिपेंड करेगा कि आप डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है. अगर डिस्क्रीट है तो वैसे ही समेशन करके सॉल्व करेंगे, कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे, होगा वैसे ही. ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने डिफाइन कर दिया फॉर्मली कि क्या एक्चुअल डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे ये सब चीज़ें. सो मैं डिफाइन किया कि ज्वाइंट PMF PDF CDF मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ज्वाइंट में, फिर इसका मार्जिनल, फिर इसका कंडीशनल, फिर आगे कुछ और टॉपिक, जैसे कुछ पूछना है किसी को. सर इसका एक्सपेक्टेशन के लिए PDF भी कंडीशनल होगा ना. हाँ, अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो यस, जैसे हमें x1 गिवन x2 का PDF या PMF यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी x2 गिवन x1 का PDF या PMF जो भी गिवन होगा उसको यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल को यूज कर सकते हैं. अगर ज्वाइंट दे रखा है तो कंडीशनल हम निकाल लेंगे, फिर कंडीशनल से आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. अगर इसको ओपन करूं जैसे मैं यहाँ लिख रहा था, सो अगर हम फर्दर ओपन करें, चलिए जैसे आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये वाला पार्ट था ना, तो मार्जिनल में कोई दिक्कत तो है नहीं, मार्जिनल तो ऐसे ही आ जाता है. तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, कंडीशनल में है. जैसे ये तो चलो कंडीशनल ठीक था, यहाँ भी लिख दिया हमने. जैसे ये वाला पार्ट है, हमने कंडीशनल CDF लिखे थे, तो इसको अगर हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो ये अगर मुझे डिस्क्रीट दे रखा है जैसे लिख रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल समेशन लगेगा शायद. हाँ, तो यहाँ दे रखा हमें डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, मान लीजिए. नहीं, हमें चाहिए जस्ट CDF ऑफ x1 गिवन x2. तो मुझे अगर वो दे रखा है, कैसे एक्सपैंड करेंगे इसको, डबल समेशन
x2 का पूरा रेंज, x1 का रेंज अप टू x1 आणि जॉइंट पीएमएफ. नहीं, आपको क्यों लगता है कि डबल इंटीग्रेशन या डबल समेशन करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय. नहीं, वो एज इट इज रहेगा. तो यहाँ पे मेनली क्या है, मैं इसको एक्सपांड करता हूँ. देखिए, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, तो मुझे क्या चाहिए? कंडीशनल CDF ऑफ x1 गिवन x2, लेट्स से दिस. सो x1 गिवन x2 चाहिए. सो एज पर डेफिनेशन दिस इज x1 लेस देन इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2. और अगर ये डिस्क्रीट है तो क्या करेंगे आप? दिस इज द जस्ट समेशन हो जाएगा. किस पे समेशन होगा? समेशन होगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, या x1 के बजाय यू कैन टेक सम अदर नंबर, लेट्स से t गिवन x2 इज x2 वेयर t कैन टेक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू x1. यही होगा ना? Yes, So sir. this is the conditional PMF of x1 given x2, and then we are doing summation with respect to x1, क्योंकि एक्चुअली x1 का कंडीशनल CDF चाहिए मुझे. अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो ऑल्सो इसी में अगर ऐसा लिखता हूं तो सिमिलर हो जाएगा. सर ऐसा नहीं होगा क्या? डबल समेशन एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल्स टू x2. अच्छा, फिर आप इसको फर्दर ओपन कर रहे हैं ना? हाँ. सो अगर फर्दर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? तब भी फर्दर ओपन करेंगे ज्वाइंट. अगर इसको फर्दर मैं लिखूं, कंटिन्यू करूं, तो क्या बनेगा ये? लेट्स से इसको कंटिन्यू करते हैं. सो समेशन t फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. यहाँ आपका क्या आ जाएगा? x1 इज t कॉमा x2 इज x2 अपॉन, यही आएगा ना? यस. देन और एक समेशन. क्यों? नहीं. किसके बदले? नहीं. है ना? सो क्योंकि t मेरा यहाँ वेरिएबल है, x2 तो गिवन है ना, तो आंसर x2 के टर्म में ही आएगा. हाँ. और ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूअस के लिए सिमिलरली लिख सकते हैं. तो कॉन्टिन्यूअस के लिए ना बाकी चीज़ें डिस्क्रीट के लिए रिपीट हो जाएंगी. अगर इसी को मैं लिखता जैसे f ऑफ x2 गिवन x1 इज x1, सो x2 गिवन x1, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली x2 लेस देन इक्वल टू x2 गिवन x1 इज x1. अभी मैं डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ, तो अगेन इट विल बी समेशन. अब यहाँ पे x2 इज इक्वल टू t गिवन x1 इज small x1, and the t will take value minus infinity to x2. ये आ जाएगा. So सिमिलरली ब्रेक कर लेंगे. अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा कि लेट x1 कॉमा x2 बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर. देन आपसे पूछा जाता है CDF ऑफ x1 गिवन x2 इज x2, x1 गिवन x2. सो एक्चुअल डेफिनेशन है x1 लेस देन इक्वल टू x1 गिवन x2 इज x2. इसको आप ओपन करेंगे, यू विल डू इंटीग्रेशन ऑफ PDF ऑफ x1 गिवन x1. अब यहाँ वेरिएबल चेंज कर दो. तो t गिवन x2 dt, t विल टेक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू x1. ये आ जाएगा. एंड इन द सिमिलर वे, सो जस्ट इंट्रोडक्शन है ये टॉपिक का, देन क्वेश्चंस करते हैं. तो ये हो जाएगा. सिमिलर वे में यू कैन फाइंड the CDF of x2 given x1, small x1, so x2 given x1, so probability x2 less than equal to x2 given x1 is x1. And again if you open it, so क्या आएगा ये? इंटीग्रेशन f of x2 given x1, because x2 given x1, and then you can take variable t given x1 dt. t will take value minus infinity to x2. सो डिस्क्रीट है तो समेशन है ना, यहाँ समेशन हुआ. कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन. फर्दर वी कैन ओपन इट
सो फर्दर ओपन करोगे क्या है ये कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x2 गिवन x1। सो अगर ज्वाइंट दिया है तो उससे मार्जिनल निकाल पाएंगे, मार्जिनल से कंडीशनल आ जाएगा, कंडीशनल से फिर ये फाइंड करना पड़ेगा। फिर जैसे आगे था तो ये तो हो गया सीडीएफ को कैसे एक्सपैंड करना है। जैसे आगे ये वाला पार्ट इसको करें तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे इससे पहले मुझे तो हम लोग थोड़ा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे एक टॉपिक है कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लेट x1 कॉमा x2, है ना, अभी के लिए डिस्क्रीट मान लेता हूं, बी डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर। सो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2 इज x2। सो दिस इज एक्चुअली, इसको जब ओपन करेंगे डिस्क्रीट है तो समेशन। सो वी आर एक्चुअली फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 ओनली व्हेन x2 इज गिवन। तो ये x1 यहाँ इंपॉर्टेंट है, x1 इंटू PMF ऑफ x1 गिवन x2 इज x2, यही आ जाएगा। सो PMF ऑफ x1 गिवन x2 इज x2। अब x1 का जो भी सपोर्ट होगा दैट डिपेंड्स ऑन द ज्वाइंट, कि ज्वाइंट में x1 का क्या सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ x1 की वैल्यू -∞ से +∞ में जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी। ये अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो सिमिलर वे में, या x2 गिवन x1 है तो भी आप सिमिलर वे में ओपन कर पाएंगे। एंड इट विल टेक वैल्यू, तो x2 की जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी, है ना। सो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ, मैं ये बोल रहा हूँ दिस विल बी अ सम फंक्शन ऑफ x2, क्योंकि x2 गिवन है। दिस विल बी सम फंक्शन ऑफ x1, है ना। इस तरह से मान लो इसको g1 इसको g2 बोल दो इस तरह से। सो इट विल सम फंक्शन ऑफ g2 सम फंक्शन ऑफ g1, मतलब ये कुछ x2 के टर्म में आएगा, ये x1 के टर्म में आएगा, सम फंक्शन ऑफ x2 एंड सम फंक्शन ऑफ x1। सो वैसा होगा जब गिवन है, सो दैट विल बी फंक्शन ऑफ x2 दैट विल बी फंक्शन ऑफ x1। तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस है। बाकी वैसे ही है, अगर आप कंडीशनल वेरिएंस डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो ये सिमिलर है जैसे आप वन वेरिएबल में करते हैं कि x1 स्क्वायर गिवन x2 इज x2 माइनस e ऑफ x1 गिवन x2 इज x2 इसका होल स्क्वायर, यही है सिमिलर वे। अब कुछ प्रॉपर्टीज इसके जो काफी यूजफुल होते हैं, है ना। कई बार आपको क्या होता है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी हम लोग लिख रहे थे ना, मैं कंडीशनल का पीडीएफ लिखा था, देखो यहीं पे आता हूँ, अभी मैं कंडीशनल पीएमएफ डिफाइन किया था ना, ये देखिए कंडीशनल पीडीएफ है। अगर इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यू जस्ट सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसी में अगर आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वी कैन राइट ज्वाइंट पीडीएफ एज, सो जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट ऑफ x1 x2 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, सो यू कैन राइट ज्वाइंट पीडीएफ जो है x1 x2 दैट कैन बी रिटन मार्जिनल ऑफ x2 इनटू x1 गिवन x2 x1 गिवन x2। तो कई बार ज्वाइंट पीडीएफ आपको इस फॉर्म में गिवन होता है, तो पहले आपको इससे क्या निकल जाएगा, x2 का मार्जिनल और x1 गिवन x2। तो यहाँ पे दोनों का मार्जिन निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, है ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का होगा। तो उस केस में आपको कंडीशनल निकालना इजी रहता है, और कंडीशनल के हेल्प से फिर हम x1 का एक्सपेक्टेशन फाइंड कर पाएंगे। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कैसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, है ना। और जब नहीं क्वेश्चन होता है तो आप पूछेंगे तो आपको समझ आएगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। सिमिलरली दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये है, और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या होगा, सो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे fx1 x2 गिवन x1 हो जाएगा, है ना, fx1 और x2 गिवन x1, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। सेम थिंग, ये तो ज्वाइंट पीडीएफ है, यही चीजें आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जो ज्वाइंट पीएमएफ जब मैं डिफाइन कर रहा था ये था कंडीशनल पीएमएफ, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे ज्वाइंट
PMF of x1 x2 कैन बी रिटर्न एज, सो यहां से जब आप लिखेंगे इसको, है ना, दिस इज समवॉट रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बनता था, वैसे ही यहाँ पे है कि जो आपका कंडीशनल पीडीएफ है तो वो मल्टीप्लिकेशन है ना, हम लोग ज्वाइंट को एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल ऑफ वन एंड द कंडीशनल ऑफ द अदर वैसा लिखते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा तो ये होगा x1 इज इक्वल टू x1 into probability of x2 is equal to x2 given x1 is x1. Also यहां से क्या आएगा, so also आप ये भी लिख सकते हैं ठीक है। सो ज्वाइंट पीडीएफ कैन रिटर्न मार्जिन ऑफ x2 इनटू कंडीशनल ऑफ x1 गिवन x2, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो ये जो हमने अभी देखा था यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो ज्वाइंट एमजीएफ है, कंडीशनल एमजीएफ है, इसको जब आप ओपन करेंगे, इसको जब फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, तो डिपेंड करता है डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं आगे एक्सपैंड करूं तो so let x1 x2 be discrete random vector, तो क्या होगा, so what is the moment generating function of x1 given x2 is x2 at t, यही है। तो इसका जो डेफिनेशन लिखा हमने, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी x1 गिवन x2, यहाँ लिख दो x1 x2, और फर्दर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सो इफ यू फर्दर ओपन इट तो ये होगा समेशन e की पावर t x1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x2, यही है, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ x1 गिवन x2 है, और यो भी x1 की वैल्यू होगी, बाकी दूसरा ऐसे ही है। अगर आप बोलेंगे mgf ऑफ x2 गिवन x1 क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, e की पावर t x2 गिवन x1, एंड इफ यू ओपन इट तो ये आ जाएगा आपके पास अच्छा, तो यहां से ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। वैसे ही इसको लिखेंगे तो क्या होगा, दिस इज समेशन e की पावर t x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन x1, यही रहेगा, एंड x2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो भी होगी, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ पूछना है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस में ऐसे ही जहाँ समेशन है वहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही होगा ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट समेशन की जगह इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखेंगे तो देन तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कंडीशनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 गिवन x2 इन t, तो डेफिनेशन तो वही है, e की पावर t x1 गिवन x2, एंड ये रिड्यूस होगा इंटीग्रेशन e की पावर t x1 इनटू कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x1 गिवन x2, और जो भी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आप, x1 के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये x1 का mgf है गिवन x2। सो इस तरह से है,
सिमिलरली आप दूसरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, m ऑफ x2 गिवन x1 तो वैसे ही हो जाएगा, इन t तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x2 गिवन x1 ये आ जाएगा, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन e की पावर t x2 pdf ऑफ x2 गिवन x2 गिवन x1 dx2, ठीक है। तो ये dx2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो क्वेश्चन कर पाएंगे, चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सो अभी तक मैंने क्या डिफाइन किया है, अच्छा ये मैं फॉर्मूला यहाँ बताना चाह रहा था कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का, है ना, यहाँ पे यूज हो रहा है। सो कंडीशनल में क्या होता है, कुछ थ्योरम्स हैं सिंपली इजी से, कि देन कि मैंने कहा ना कई बार ऐसा होता है कि आप मार्जिनल नहीं निकाल पाओगे बट आप कंडीशनल इजीली निकाल पाओगे उस क्वेश्चन में। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन देख के पता चलेगा, है ना। तो अगर आप मार्जिनल निकाल सकते हो x1 का तो इजी x1 का निकालना, एक्सपेक्टेशन लाइक x1 इंटू पीडीएफ ऑफ x1 इंटीग्रेट कर देंगे आप। अगर मार्जिनल मुश्किल है तो क्या करेंगे, देन कंडीशनल की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा e ऑफ x1 गिवन x2। सो मैंने अभी कहा था ना दिस इज फंक्शन ऑफ x2 का फंक्शन होगा, तो वो जो x2 का फंक्शन आएगा gx2 टाइप का, तो उसका एक्सपेक्टेशन फिर से ले लेंगे, है ना। तो ये मेनली x1 पे काम करेगा और ये x2 पे काम करेगा, ऐसे ही है। फिर दूसरा जैसे वेरिएंस ऑफ x1, तो अगेन कंडीशनल फाइंड करना अगर इजी होगा सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x1 गिवन x2, ये आ जाएगा। अच्छा जैसे वैसे ही बाकी लिख सकते हैं आप, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 लिखना हो तो ये सिमिलर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1, और अगर वेरिएंस ऑफ x2 लिखना हो सो वैसे ही वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x2 गिवन x1, ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। जैसे कई बार आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 गिवन x2 या गिवन x1, तो x1 गिवन है तो यहाँ x1 विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन x2 पे लगेगा। तो दिस यू कैन राइट एक्सपेक्टेशन x1 बाहर कर सकते हो, नाउ यू कैन राइट x2 गिवन x1 इस तरह से। और एक और आता है कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस अभी मैंने बताया नहीं आपको, है ना। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंस, अगर मैं कोवेरिएंस को डिफाइन करूं तो क्या होगा, तो मैं आगे बता देता हूँ पहले डेफिनेशन। यहाँ पे जैसे कोवेरिएंस में क्या आता है कि समटाइम्स अगेन जैसे आपको कोवेरिएंस x1 x2 निकालना हो तो आप लोग जानते हो कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला आता है e ऑफ x1 x2 माइनस e x1 e x2, सो ये इक्वल रहेगा कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 गिवन x1। सो इन दोनों के बीच का कोवेरिएंस सेम रहेगा, प्रूव किया जा सकता है इजीली। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंस, तो मैं एक बार कोवेरिएंस डिफाइन कर देता हूँ तो उस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2, है ना, इसका क्या डेफिनेशन है। कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है कि सो कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 शॉर्ट में नोटेशन लिखेंगे तो ये है कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2, तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है e ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसी को फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट x1 इंटू x2 माइनस e of x1 into e of x2. Now you cannot further reduce until you know that x1 x2 are independent, है ना, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते अभी आगे। तो ये है कोवेरिएंस का सिंपल डेफिनेशन। अब ये कैसे निकलेगा, सो क्वेश्चन इज हाउ टू राइट दिस, और इससे पहले एक और वर्ड आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
तो जैसे एक और वर्ड आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2, इसका नोटेशन है जस्ट कोरिलेशन बिटवीन x1 x2, है ना। सो इसका फॉर्मूला भी आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, x1 x2 अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x1 इनटू वेरिएंस ऑफ x2 मींस कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2। ये इसका डेफिनेशन है कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 का। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 एज रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। रो क्या है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का नोटेशन मान लो रो रख दिया हमने, सो इसको मैं रो बोल दे रहा हूँ, दिस इज द रो एक्चुअली, और ये सिग्मा 1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1, सिग्मा 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, so covariance of x1 x2 can be written as a correlation coefficient into standard deviation of x1 standard deviation of x2। यहाँ जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड दिस क्वांटिटी। सो मान लो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। सो अगर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर, देन विथ ज्वाइंट आपको दे रखा होगा ना, गिवन ज्वाइंट पीएमएफ। मान लो ऐसा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर ज्वाइंट पीएमएफ गिवन है, सो हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2। सो डिस्क्रीट है तो अब आप यहाँ पे करेंगे डबल समेशन, ठीक है। सो इट विल बी फंक्शन ऑफ x1 x2 है ना, डबल समेशन g ऑफ x1 कॉमा x2 इनटू जॉइंट पीएमएफ, ये आ जाएगा। जो भी पॉसिबल सपोर्ट होगा उस पे आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये है। एंड कॉन्टिन्यूअस हुआ तो, और अगर पहला पार्ट ये है, दूसरा है कि मान लो ऐसा है कि लेट x1 कॉमा x2 बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर विथ गिवन जॉइंट पीडीएफ, यही है। सो क्या होगा, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x1 x2, ये क्या आएगा, दिस विल बी डबल इंटीग्रेशन g ऑफ x1 x2 एंड ज्वाइंट pdf ऑफ x1 x2 dx1 dx2 ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको x1 x2 चाहिए, अच्छा ये क्वांटिटी हम लोग mgf से भी निकाल सकते हैं ना। दिस अगर मुझे ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया होगा तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका क्या तरीका है, ये चाहिए ना हमें। तो मान लो अगर मुझे दे रखा है, जैसे में फाइंड करना है मोमेंट्स यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, ये फाइंड करना है मुझे। सो लेट लाइक ऐसा लिख दूं मैं कि एम t1 कॉमा t2 बी गिवन ज्वाइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2, ये देन क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं t1 के रेस्पेक्ट में लेट से n टाइम, सो पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली। सो यहाँ पे आ जाएगा अगर m टाइम हम डिफरेंशिएट करें t1 के रेस्पेक्ट में, सो क्या आ जाएगा, दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर m, राइट।
क्योंकि मैंने T1 के रेस्पेक्ट में m टाइम डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली अच्छा इसमें मुझे यहाँ पे पुट करना होगा T1 T2 को 0, तभी आएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा, इफ यू डिफरेंशिएट n टाइम विथ रेस्पेक्ट टू T2 इस जॉइंट MGF को, and then you will put T1 is 0 and T2 is 0 after differentiation. So it will give you expectation of x2 की पावर n। और अगर आप जॉइंटली एक साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये सेपरेटली डिफरेंशिएट किया हमने। अगर मैं ऐसा डिफरेंशिएट करूं जैसे m प्लस n टाइम डिफरेंशिएशन हुआ T1 के रेस्पेक्ट में m टाइम एंड T2 के रेस्पेक्ट में n टाइम, यही आ जाएगा। सो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, T1 इज 0 एंड T2 इज 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट मोमेंट आएगा ना, दिस इज mth मोमेंट ऑफ x1, दिस इज nth मोमेंट ऑफ x2। यहाँ ज्वाइंट मोमेंट आएगा, ज्वाइंट mth मोमेंट ऑफ x1 एंड nth मोमेंट ऑफ x2, यही ना, ये मिलेगा। तो अगर आपको x1 x2 चाहिए तो एक बार T1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार T2 के रेस्पेक्ट में, एंड देन यू विल गेट E ऑफ x1 x2, ये आ जाएगा। अच्छा आगे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, हाउ टू डिफाइन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो लेट्स से मैं बोलता हूं 2 रैंडम वेरिएबल मेरे पास है x1 x2 है ना। सो आई हैव 2 रैंडम वेरिएबल x1 x2 and इंडिपेंडेंट क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ उसका जो ज्वाइंट CDF होगा x1 x2 का, बिकॉज है ना CDF एक कॉमन टर्म है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के लिए, दोनों के लिए, मतलब मिक्स के लिए भी। सो इसमें सिंपली होगा दिस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल CDF ऑफ x1 एंड मार्जिनल CDF ऑफ x2 फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू R एंड x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो ये हो गया डेफिनेशन, बाकी थ्योरम्स लिखेंगे। सो x1 and x2 are independent random variable if and only if जो ज्वाइंट MGF है x1 x2 का, जो ज्वाइंट MGF है दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल MGF, इस तरह से हो जाएगा। तो ना कोई सब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। फर्दर अगर मैं लिखूं आगे, सो so two discrete random variables x1 x2 are independent if and only if क्या होगा, हाँ प्रीवियस कंडीशंस टू वे कंडीशंस थी ना। जी, हाँ, दोनों if and only। दोनों टू वे कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ है ना, यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ है, यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ है। सो बोथ आर टू वे कंडीशंस है ना। सो आगे भी 2 थ्योरम लिखूंगा दैट आर आल्सो टू वे कंडीशंस। ओके सर। ठीक है। सो टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी टू वे कंडीशन है। सो इफ एंड ओनली इफ
जॉइंट पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, एंड इसी के पैरेलल कॉन्टिन्यूअस के लिए है ये हो जाएगा। तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक है। वन वे वाला क्या होता है, वन वे में ये है कि आपके पास है ना, इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट देन, तो ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, ये जस्ट वन वे कंडीशन है, दिस इज जस्ट वन वे कंडीशन। और ये क्या कह रहा है, x1 x2 आर इंडिपेंडेंट देन जो कोवेरिएंस होगा x1 x2 का वो जीरो होगा, है ना। और ये इंप्लाई करेगा सिंपल, या ऐसा बोलूं कि है ना, दैट इज दैट, या मैं लिखूं को रिलेशन से स्टार्ट करूं कि को रिलेशन बिटवीन x1 x2 आर जीरो, या दैट इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 आर जीरो, और दैट इज E of x1 x2 is equal to ex1 into ex2। तो ये वन वे कंडीशन है। कन्वर्स डज नॉट इम्प्लाई दैट इंडिपेंडेंट, अगर को रिलेशन x1 x2 का जीरो है डज नॉट इम्प्लाई कि दे आर इंडिपेंडेंट, अगर कोवेरिएंस जीरो है डज नॉट इम्प्लाई दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। बट इसका कंट्रापोजिटिव ट्रू है। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये है कि मान लो अगर ऐसा हो गया कि लेट से कोई भी एक इनमें से कि को रिलेशन कोएफिशिएंट x1 x2 जीरो नहीं है, देन इट विल गारंटी दैट कि x1 एंड x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। ये गारंटी देगा कि x1 x2 क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। सो x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर को रिलेशन x1 x2 का जीरो नहीं है तो इसका मतलब x1 x2 इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सो x1 x2 आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। सो अभी मैंने ज्वाइंट के ऑलमोस्ट है ना जितने थ्योरी थे ऑलमोस्ट लिख दिए हैं। अब मुझे लगता है कुछ थ्योरी तो सारे लिख दिए हैं, इसमें कुछ पार्ट रह गया होगा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्वेश्चंस मेनली अब सॉल्व करने हैं, है ना। तो आई थिंक या तो कुछ अभी देख सकते हैं या कल अगले क्लास में क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा जितने ज्वाइंट के हैं। सो मेनली ज्वाइंट में जितनी थ्योरी है ना है ऑलमोस्ट हमने सारे लिख दिए, ये बेसिक है जो आपको ऑलरेडी आता होगा। सो दैट हमने एक बार जस्ट लिख दिया सारा थ्योरी। यहाँ पे क्या था,
तो कैसे एक्सपैंड करना है ना, तो ये थ्योरी जितनी थी मतलब हमने सारी लिख दी। अब बाकी क्वेश्चंस करना है, तो क्वेश्चंस देखते हैं सॉल्व करके कि क्या होता है ना, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या पूछा जाता है आपसे। तो क्या 20 से 23 वाले क्वेश्चंस हैं? अच्छा 11 से 23 एक साथ है क्या इसमें? जैसे अभी के लिए ये क्वेश्चन देखिए आप, है ना, ये तो आपने आई थिंक कर रखा है पहले, सो ये वाला हमने पहले सॉल्व कर रखे होंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है ना, बेस थ्योरम का था। ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए देखिए। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट के PYQ का है, तो ये जॉइंट MGF पे बेस्ड है। अच्छा इसमें हमने थ्योरम वो लिखा है देखिए। सो अभी के लिए जॉइंट MGF पे बेस्ड है। बाकी हमने पहले ही लिखा दिया होगा इंडिपेंडेंट वाला। जैसे अगर मैं एक और थ्योरम मुझे याद आ रहा है वो लिखा दूं अगर मैं, कि जैसे एक थ्योरम क्या है कि लेट x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट। देखो हालांकि जो क्वेश्चन अभी लिखा हो दिखाया हूं मैंने वो इस पे बेस्ड है, जो क्वेश्चन हमने लिखा अभी वो इस पे बेस्ड है, इस थ्योरम पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन अभी मैंने है ना जो CSIR नेट का PYQ वो इस पे बेस्ड है एक्चुअली। बट मैं एक और थ्योरम है ना लिखा देता हूँ जो यूजफुल रहता है। सो यहाँ पे है कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट, देन MGF ऑफ x1 प्लस x2 क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू MGF ऑफ x1 at t एंड MGF ऑफ x2 at t। इसको फर्दर जनरलाइज भी कर सकते हैं आप कि MGF ऑफ AX1, तो ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है, AT होता है ना। इसको अगर लिखूं MGF ऑफ AX1 प्लस BX2 तो क्या होगा, MX AT, ये आता है ना, इंटू MX2BT। या ऐसे अगर मैं लिखूं कि लाइक M ऑफ AX1 प्लस BX2 प्लस C एट T, तो ऐसे ही आ जाएगा MX1 एट AT, MX2 एट BT, और E की पावर कितना बाहर आ जाएगा, CT, E की पावर CT बाहर रहेगा, यही है। एनीवे अभी इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो ये देखिए एक बार आप लोग ट्राई करके आंसर बताइए क्या आएगा। सो ऑप्शंस भी देख सकते, बिना ऑप्शन के भी हो जाएगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। सो नाउ यह गिवन XY रैंडम वेरिएबल है जिसका जॉइंट MGF ये है ना। सो लेट XY बी अ रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट MGF MXY T1 T2। सो XY बी अ रैंडम वेक्टर विथ जॉइंट MGF दे रखा है, तो दिस इज समथिंग लाइक ये है MXY T1 T2 एंड दिस इज MX at T1 MY at T2, यही ना। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, सो ये था इफ एंड ओनली इफ X एंड Y आर इंडिपेंडेंट, यही था, ये थ्योरम था कि व्हेन यू राइट जॉइंट MGF एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, अब पहचानो आप, एवरी MGF डिटरमिन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये से कि Q प्लस P की पावर T1 की पावर 2, सो दिस इज बाइनोमियल 2,1/4। एंड ये देखिए आप, दिस इज ये होगा, सो Y हैज बाइनोमियल Q प्लस P की पावर T2 1/6 and both are independent. Now can I find the probability, can we find the probability? So बताइए ये कितना आएगा। So question is x plus 2y more than 1 की probability कितनी आएगी। कर लेंगे ना कैलकुलेट आप लोग।
सो इट्स बेटर कि आप 1 माइनस कर लीजिए, मुझे लगता है ना। सो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1। अब ये x का सपोर्ट कितना है 0 1 2, y का सपोर्ट कितना है 0 1 2 3। ये तो वैसे भी देख सकते थे आप, ये ऐसे देख लीजिए, हो जाएगा। देखिए क्या क्या पेयर है जो सेटिस्फाई करेगा, व्हाट आर द पॉसिबल पेयर्स दैट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो फर्दर इसको हम अगर आगे लिखें तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 0 ना। अभी मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स वाई 0 0, अल्लाह दे आर इंडिपेंडेंट, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, सो ज्वाइंट को हम अलग अलग कर सकते, 0 0 सेटिस्फाई करेगा ना इसको। सो पी एक्स 0 पी वाई 0 प्लस एक्स को 1 वाई को 0, है ना, तो सेटिस्फाई करेगी। तो पी एक्स 1 पी वाई 0, क्या यहाँ पे 0 1 है ना, 1 0 सेटिस्फाई करे, 0 1 सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, 0 1 विल नॉट सेटिस्फाई, 0 0 करेगा, है ना। और कोई करेगा सेटिस्फाई? नो, नो सर। इतना ही ना। चलिए, तो ये तो आसान है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया है, तो जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है। सो 0 0 और 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बस 0 0 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, और कुछ नहीं होगा। हाँ, तो आप 0 0 प्रोबेबिलिटी निकालिए इसके अकॉर्डिंग, और 1 0 प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसके अकॉर्डिंग, आंसर आ जाएगा। जो हमने थ्योरी अभी डिस्कस किया उसके बेस पे आ जाएगा ना, कर लीजिए। तो आगे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस, अब ये वाला क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए इससे पीएमएफ से। सो 0 0 पे तो आ जाएगी इसका 3/4 की पावर 3/4 का स्क्वायर, और ये y 0 पे आएगी 5/6 का क्यूब प्लस, और 1 पे y का तो 0 पे, तो y का 0 पे तो यही रहेगा 5/6 का क्यूब, और इसका जब निकालोगे 1 पे 2c1, तो 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4, सो 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए, आई थिंक यही आता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। यू जस्ट कैलकुलेट इट, है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। मैंने लिख दिया है वो 3/4 का स्क्वायर 5/6 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 5/6 का होल क्यूब। नाउ जस्ट यू सिंप्लीफाई इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विल सॉल्व टुमारो, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड, वो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये था, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे कल हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। सो अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। गेट की क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे।